संतोष में धर्म आप दृढ़ धारे आशा एक गुरुदेव की और ना चित विचार बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, आज हम लोग सत्संग करने के लिए विश्वविद्यालय में आए और यह अवसर है सरस्वती पूजा का। उस अवसर पर यहाँ सत्संग हो रहा है। संत लोग कहते हैं किसी भी रहस्य को, भक्ति के मर्म को या देवी देवताओं के संबंध में भी अगर आप ठीक ठीक जानना चाहते हैं, संत वाणियों को ही अगर ठीक ठीक आप जानना चाहते हैं, तो सत्संग की बड़ी ही आवश्यकता पड़ती है। बिना सत्संग से आप अध्यात्म रहस्य को नहीं जान सकते। रामायण जी में बालकांड में ही कहा गया है। तुलसीदास जी महाराज संकेत करते हैं, कहते हैं कि अगर यह रामचरितमानस जो एक सरोवर की तरह है, जो ज्ञान का, योग का, भक्ति का भंडार है, अगर उसको समझना चाहते हैं तो सिर्फ उसको पढ़ने से, गाने से, कुछ स्वाध्याय कर लेने से भी आप नहीं समझ सकते। तो क्या करना होगा? उनकी वाणी माया है कि जो नहाए चह यह सर भाई, जो नहाए चह यह सर भाई, सो सत्संग करो मन लाई। देखिए, यह सरोवर है, अगर इसमें आप स्नान करना चाहते हैं, रामायण जी की मर्म को, रहस्य को, तथ्य को, असलियत को समझना चाहते हैं, तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मन लगा करके सत्संग करो, नहीं तो बात समझोगे नहीं। इसी को बाबा देवी साहब की वाणी में आप सुने होंगे। बाबा देवी साहब भी कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज की वाणी का समर्थन करते हैं। बाबा देवी साहब क्या कहते हैं? बाल का आदि, उत्तर का अंत,
पढ़े ज्ञानी अबुझे संत। सबों के समझ में नहीं आएगा। यह सत्संग इसीलिए बहुत महिमावान है, इसकी बड़ी महिमा बतलाई गई है। रामचरितमानस के बाल कांड में तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, क्या लिखते हैं? कहते हैं यह इतनी बड़ी चीज है सत्संग, विधि हरि हर कवि कोविद वाणी, कहत साधु महिमा सक्षानि विधि ब्रह्मा। ब्रह्मा के बारे में भी सुने। ब्रह्मा जो संसार की सृष्टि करने में बड़े निपुण, बड़े चतुर, बड़े कुशल। आप जान सकते हैं, सोच सकते हैं, यह सृष्टि जो है, संसार जो बना हुआ है, इसको बनाने वाले ब्रह्मा जी कैसे होंगे? कोई मशीन बनती है, कोई यंत्र बनता है, आश्चर्य करते हैं कि बनाने वाला कैसा होगा। हेलीकॉप्टर बनाया, कैसा होगा? हवाई जहाज बनाया, कैसा होगा? मोबाइल बनाया, कैसा होगा बनाने वाला? आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एक से एक आविष्कार, कितना नाम कहा जाए। बनाने वाले का नाम सुनकर के लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जो सब कुछ बनाया, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, मशीन, यंत्र आदि, उसको जो मनुष्य बनाया, उस मनुष्य को बनाने वाले ब्रह्मा जी कैसे होंगे? कितने बड़े पुरुष होंगे, सोचिए। और तुलसीदास जी महाराज, उनका भी नाम ले, ब्रह्मा, विधि, हरि, विष्णु। विष्णु जी पालन करने में बड़े चतुर हैं, बड़े कुशल हैं। अब संसार की संभाल करना, संसार को संचालित करना, उसका लालन पालन करना, एक परिवार का लालन पालन जो परिवार के मुख्य लोग करते हैं, समाज को चलाने वाले मुखिया, पंचायत को चलाने वाले मुखिया, प्रखंड को चलाने वाले, जिला को चलाने वाले, राज्य को, देश को चलाने वाले कैसे होते हैं? देख रहे हैं आप प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, कितना दिमाग, जो देश को चला रहे हैं। आज जो विश्व को, इसका लालन पालन करते हैं, विष्णु भगवान वो कैसे होंगे जो हम लोग का लालन पालन करते हैं? कितने बड़े पुरुष होंगे। तो तुलसीदास जी उनका भी नाम लिए, ब्रह्मा, विष्णु, विधि, हरि, हर भगवान शिव जी, विनाश करने वाले। ये कितने बड़े पुरुष होंगे, महायोगीश्वर। कितने ज्ञानी ध्यानी हैं शिव जी, और उनका भी नाम लिए। कवि किसको कहते? जो कविता की रचना करते हैं, कविता जो पढ़ते हैं, दुआ, कविता बनाते हैं, रंग बिरंग की कविताओं को बनाते हैं, उसको कवि कहते हैं। और कवि के विषय में कहा गया है, जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। कवित्व शक्ति से वहाँ पहुँच जाते हैं। तो उनका भी नाम लिए। कवि कोविद मन विद्वान, पंडित, बड़े बड़े पंडित हैं धरती पर, विश्व में। विधि हरिहर कवि कोविद। वाणी मन, वाणी किसको कहते हैं? वाणी कहते हैं सरस्वती जी। अब सरस्वती की पूजा आज हर जगह लोग कर रहे हैं। क्यों करते? सरस्वती जी की पूजा क्यों करते हैं? कहते हैं कि विद्या देने वाली है। सरस्वती जी मनुष्य को विद्या देती है।
लेकिन यह भी समझना होगा, विद्या किसको देगी? सरस्वती जी, जो विद्या का अभ्यास करता है। जो विद्या का अभ्यास करता है उसको सरस्वती जी विद्या देती है। ऐसे कोई कोई पहुँचे भक्त हुए, बिरले अपवाद में है, जिनको अपनी ओर से सरस्वती जी विद्या प्रदान की। तो कहते हैं उनका भी नाम लिया, वाणी, सरस्वती जी। इतने बड़े बड़े पुरुष हुए, लेकिन तुलसीदास जी महाराज जिन्होंने राम को प्राप्त किया, जिस राम के विषय में अभी पाठ में सुने हैं, बाद में और सुनिएगा, उस राम को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, तो उनका ज्ञान कितना प्रखर होगा, कितना शुद्ध होगा, कितना पवित्र होगा। तुलसीदास जी महाराज कितने पहुँचे हुए पुरुष होंगे, हैं। उनको संत शिरोमणि कहा गया, राम के परम भक्त तुलसीदास जी महाराज। देखिए, कहते हैं उनका अनुभव सही होगा, उनकी वाणी सत्य होगी। विधि हरिहर कवि कोविद वाणी, कहत साधु महिमा सख्चानी। देखिए, बहुत लोग अक्षक आ जाएंगे, ये लोग भी साधु संत महात्माओं की महिमा कहने में सकुच। तुलसीदास जी महाराज का अनुभव है, उनको मालूम है, जानकारी, उन्होंने राम को प्राप्त किया। कहत साधु महिमा, सत्संग की महिमा, साधु संत की महिमा कहने में सकुचने लगते, सकुचा जाते। और इतने पुरुषों का नाम लेके कहते हैं, जब इतने बड़े बड़े पुरुष लोग सकुच जाते हैं, सत्संग की बड़ाई गाने में हिम्मत पस्त हो जाती है, या वर्णन करने में मन उसका भरता नहीं है, ये भी कहिए। करते करते मन आघाता नहीं है, इतना महत्व सत्संग का है। इतने बड़े बड़े पुरुष जब असमर्थ हो जाते हैं तो कहते हैं, तो सो मोशन कही जात न कैसे, सो मोशन कही जात न कैसे, साक मणि गन गुन जैसे साक बनिक। अपने पर लेके कहते हैं, हमको तब जो कोई कहे सत्संग की महिमा सुनाइए, प्रवचन कीजिए, सुनाइए, तो तुलसीदास जी होंगे तो हमको बड़ा संकोच होता है। इतने बड़े बड़े पुरुष सकुच जाते हैं, तो हमारी की क्या गिनती है? कहते हैं, सो मोशन कही जात न कैसे, साक बनिक। साक बनिक मन साग बेचने वाला या साग बेचने वाली को अगर कोई कहे साग बनिक मणि गन गुण जैसे, मणि का गुण कहो मणि कैसी होती है, मणि का क्या गुण है, वर्णन करो। ऐ साग बेचने वाला, सब्जी बेचने वाली कहो, तो सोचिए कितना सटीक उदाहरण दिया कभी तुलसीदास जी महाराज ने। बेचती है साग, बेचता है साग सब्जी, देखते हैं बेचने वाले को सब्जी मार्केट में, और उसको कोई जाके मनी का वर्णन करो, अब बेचारा मनी वो 50,000 ने देखा है, आज उसको मनी का वर्णन करो, मनी का वर्णन करो, कहिए उसको पते नहीं मनी क्या चीज़ है, कितनी गंभीर चीज़ है। सरस्वती जी भी लगाती है, इसीलिए संत लोग कहते साधारण चीज़ नहीं। यहाँ जो सत्संग हो रहा है यह कितनी बड़ी चीज़ है, साधारण चीज़ नहीं, बहुत महिमा की चीज़। और लोग कितने हैं देखते हैं, अभी डीजे पर कितना डांस हो रहा है, अभी डीजे पर शरीर में कंपन, शरीर हिलने लगता है, शरीर में कंपन हो जाता है, नाच शुरू हो जाता है। कितना बोतल चला होगा आज सरस्वती माई की पूजा में, विद्या हो जाएगा। हम अपनी आश्रम विद्यार्थी लोगों को कहा, देखो जी, अरे गुरु की शरण में जाओगे तभी सरस्वती जी विद्या देगी, गुरु पढ़ावेंगे, बतावेंगे, अध्ययन करोगे, विद्या का अभ्यास, विद्या ही सरस्वती है। विद्या क्या है? पहले बचपना में, अभी भी बच्चे लोग पुस्तक पर अगर लात लग जाती है तो क्या करते हैं? देखिए उदाहरण प्रत्यक्ष,
जय सरस्वती माँ, किताब को कहें जय सरस्वती माँ, लात लग गई। तो विद्या क्या है? विद्या ही प्रत्यक्ष में सरस्वती। कोई विद्वान आदमी विद्या का अभ्यास किया, पढ़ा लिखा, उसको सरस्वती जी की कृपा से विद्या की प्राप्ति हो गई। लोग क्या कहते हैं? अरे इसकी जिह्वा पर सरस्वती जी निवास करते हैं, कंठ में सरस्वती जी का वासा लोग बताते हैं। सरस्वती जी यही विद्या, विद्या जो है ये सरस्वती है प्रत्यक्ष में। आज जो विद्या का अभ्यास करेगा सरस्वती जी उसके जिह्वा पर आके निवास करती है। प्रसंग सुने होंगे, जब ये कुंभकर्ण तप किया, भयंकर तप किया, तप रावण ने भी किया, विभीषण जी ने भी किया। और जब तप कर लिया, तब जब पूरा होने पर है, वो वरदान मांगने के लिए क्या चाहता था? वो जो वरदान चाहता था, मन में ठाना था जब तप करेंगे, तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न होंगे तो हम वरदान मांगेंगे, ब्रह्मा जी तो देंगे ही वरदान। मेहनत करेंगे तो फल तो जरूर देंगे ब्रह्मा जी, तप करेंगे तो फल देंगे, हम मांगेंगे वरदान। क्या मांगना चाहता? नेन्द्रासन, इंद्रासन। वो क्या मांगना चाहता था? इंद्रासन, स्वर्ग को। यह भी मतलब है, लोग समझते हैं इस बात को ऐसे कि हम 6 मास तक ये जगे, एक दिन सोते। हाँ, एक दिन हम जगे, एक दिन सोए, 6 मास तक जगे, ये मांगना चाहता था। देवता लोगों को मालूम हो, देवता तो सब शरीर निवास उसको मालूम होगी क्या मांगने के लिए जा रहा है, सपड़ा क्या मांगने के लिए, सब देवता को मालूम होगी। अनर्थ हो जाएगा। 6 महीनों तक जगेगा, एक दिन सुतेगा तो अनर्थ कर देगा, कोई बच नहीं पाएगा। कितना इसका खुराक है, अजीब को ही खाएगा ही, क्या करेगा, अनर्थ हो जाएगा। देवता लोग चकित हो गए, दौड़ के जाते सरस्वती जी के पास, माता रक्षा करो। अरे क्या हुआ, ऐसी सी बात है, जल्दी करो, तेजी मांग लेगा वरदान। अरे क्या करें? कि आप जाइए माता, उसकी जिह्वा पर निवास कर जाइएगा और उसकी जिह्वा को लड़खड़ा दीजिए, जिह्वा में उलट पुलट हो जाए, मांगने में उलट फेर हो जाए, ऐसा हो जाए मांगने में निकल जाए मुंह से कोनो तरह। 6 महीना मास तक हम सूतें और एक दिन जगें, उल्टा हो गया कि नहीं? मांगने के लिए क्या सपरा था? एक दिन सूते, 6 मास जगें, ये सपरा था मांगने के लिए। अब सरस्वती माई देवता लोगों की बातों को मान ली और तुरंत जा करके उनके मुंह में प्रवेश कर जाती, जिह्वा पर बैठ जाती है। कैसी बुद्धि हो गई उसकी? बुद्धि पलट गई। ब्रह्मा जी कहते जल्दी मांगो, विलम्ब ना करो, जो मांगोगे हम दे देंगे। कब ब्रह्मा जी वरदान दीजिए हमको। मुंह लड़खड़ा गया बोलने में, क्या कहता है? 6 मास तक सूते, एक दिन जगे। ब्रह्मा जी भी समझ में, उनकी समझ में बात थी, कहा हे मस्तु जाओ, यही होगा, जाओ जल्दी करो, जाओ। भागी ब्रह्मा जी। जब ब्रह्मा जी चले गए तब उसको सरस्वती जी हट गई। अब उसको हो नहीं, क्या मुझे तो गड़बड़ा गई, मुझे गड़बड़ा गया मेरा। रावण को मालूम हुआ, मूर्ख, क्या मांग लिया, मूर्ख, बुद्धि कहाँ से लाओगे, अनर्थ कर दिया तुमने। 6 मास सुतने का, एक दिन जगने का वरदान मांगा, अनर्थ हो जाए। अनर्थ भैया क्या कहेंगे, हमको पता नहीं चलता है क्या हो गया, मुँह गड़बड़ा गया। मांगना चाहते थे कुछ, मुंह से निकलने गया कुछ, कितनों मुंह को संभाले, मुंह नहीं संभला, जीभ उलट पुलट हो गई। देखिए रावण खूब फटकारा, उसको भी एहसास हुआ। ब्रह्मा जी को कितनों पुका, ब्रह्मा जी चले।
वरदान मिल गया। तो क्या है, यही संत महात्मा लोग कहते हैं कि जितनी भी देवी देवताओं का नाम आप सुनते हैं सब क्या है, सभी देवी देवताओं की बड़ाई महिमा को सुनते हैं शास्त्र के माध्यम से। संत महात्मा लोग कहते हैं जिस तरह से एक वृक्ष है, आप वृक्ष में देखते हैं कितनी टहनियाँ हैं, और उस टहनियों में फिर कितने पत्ते लगे हैं, सब एक परमेश्वर एक ईश्वर के डाल पाते हैं, जितने देवी देवताओं सुनते हैं। इसीलिए संत महात्मा लोग बतलाते हैं, गुरुमास के ज्ञान में आता है, सुने हैं, बराबर हम लोग पाठ भी करते हैं। पाठ में क्या आता है, एक पाठ में सिद्धांत का पाठ करते हैं, एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। एक ईश्वर, ईश्वर कितने हैं, ईश्वर तो एक ही है, ईश्वर बहुत नहीं है, एक परमात्मा। और उसी एक परमात्मा के सब जितने देवताओं देवियों का नाम सुनते हैं सब उनके डाल बात, सब डाल। यहाँ तो आपको एक विद्या मिलेगी, आप प्रभु का जो भजन करेगा, ईश्वर की जो भक्ति करेगा, उसको सब कुछ मिलेगा। बराबर सुनते हैं ना, जो सत्संग ध्यान करता है तो उसको क्या प्राप्त होता है, अर्थ धर्म काम और अंत में मोक्ष, सारी चीजें। सत्संग भगवान का निज अंग, जो सत्संग को पकड़ लिया हृदय से, दिखावटी में नहीं, पूर्ण मनोयोग के साथ हृदय से जो सत्संग को पकड़ लिया, सत्संग को धारण कर लिया, समझ लीजिए वो प्रभु के अंग को पकड़ लिया, जो प्रभु को पकड़ लिया। अभी सुने ईश्वर राम तत्व के बारे में, क्या है राम, कैसे हैं राम। अभी जो पाठ सुने इसलिए मैंने पाठ करवाया, ताकि लोगों को यह समझ में आ जाए ईश्वर की महिमा कितनी है। उसमें आपने श्रवण किया कि 100 करोड़ विष्णु के समान पालन करने में चतुर है राम। 100 करोड़ विष्णु के समान पालन करता, 100 करोड़ ब्रह्मा के समान। 100 करोड़ कितना होगा, जोड़ लीजिए, 1 करोड़ कितने का होता है, 1 करोड़ बराबर 100 लाख का 1 करोड़, 100 लाख, 1 लाख होता है 100,000 का। इस हिसाब से जोड़िए कि 100 करोड़ ब्रह्मा के समान सृष्टि करने में निपुण है वे राम। 100 करोड़, 100 करोड़ रुद्र के समान से एक शिव को कौन के 100 विनाश करने में वे बड़े चतुर हैं, विनाश करते। 100 करोड़ शारदा के समान, सरस्वती के समान ज्ञान के, विद्या के भंडार। 100 करोड़, एक सरस्वती को कौन कहे, वहां 100 सरस्वती, 100 करोड़। 100 करोड़ कामदेव के समान। कितना कहा गया, कितना सुने, कहते 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़ शेष नाग के समान, 100 करोड़ शेष नाग के समान धरती के भार को। मतलब हुआ यह, मतलब यह कि जितने देवी देवताओं का नाम सुनते हैं सब में एक प्रभु की ही शक्ति विराजमान है। उसी शक्ति से सब देवता लोग कार्य संपन्न करते हैं। ऐसा कहते कहते अंत में कहा गया, का गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, गरुड़ क्या कहूं,
100 करोड़ कहने पर भी राम की जो सही बड़ाई है, राम का जो सही स्वरूप है वो वर्णित नहीं हो सकती। तो कहने के लिए कह दिया 100 करोड़। कहा कैसे? कहा सुनिए। अब कहते हैं निरुपम न उपमा राम आन, निरुपम न उपमा राम आन, राम समान, राम के समान उसकी तरह की कोई दूसरी चीज उपमा के लिए नहीं, उदाहरण के लिए। राम के समान कोई दूसरी चीज कह दे, इसके समान 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़ ब्रह्मा के समान, 100 करोड़ रुद्र के समान, 100 करोड़ सरस्वती के समान, 100 करोड़ लक्ष्मी के समान, 100 करोड़ विष्णु के समान। इतना भी कहने पर भी राम की मर्यादा में हीनता होती है। यह राम की मर्यादा नहीं। कैसे? तो उदाहरण दिया कि सूर्य का उदय हुआ, अगर सूर्य के बारे में कोई यह कहे कि 100 करोड़ भगजोगिनी के समान सूर्य है, कहिए ये तो उदाहरण कितना सटीक हो, सब कोई समझ सकते हैं। सूर्योदय हुआ, कोई कह दे, कोई अंधा आदमी है, कोई सूर्य कैसा होता है, उसको कोई कह दे 100 करोड़ भगजोगिनी के समान सूर्य होता है। सूर्य की सही बड़ाई हुई, उसका अपमान हुआ कि सम्मान हुआ? अपमान। 100 करोड़ भगजोगिनी को ला करके इस व्यवस्थित कीजिए, उसकी रोशनी होगी, रात्रि का नाश हो जाएगा। जबकि कागभूषण जी महाराज रात्रि के विषय में कहे हैं, राकापति खोड़स उगही तारागण समुदाय सकल ग्रहण दबलाये बिनु रवि राति ना। ऐसा उदाहरण दे सूर्य के बारे में। यहाँ क्या कहा उन्होंने? राकापति कहते हैं चंद्रमा को। पूर्णिमा के दिन में जो चंद्रमा उगता है वैसा चंद्रमा 16 चंद्रमा उदित हो जाए, कहिए, सब विचार कीजिए कितना प्रकाश हो। 16 चंद्रमा, एक चंद्रमा का प्रकाश कितना होता है? हम लोग गदगद हो जाते हैं। पूर्णिमा के दिन के चांद का जब उदय होता है इतनी रोशनी होती है, भदवरिया माह में तो कहना क्या, भादो महीना का चांद उदय होता है, कैसा लगता है? एकदम चकचक लगता है, इतना प्रकाश। और उस तरह का चंद्रमा 16 चंद्रमा उदित हो जाए आकाश में, 16 चंद्रमा, कहिए कितना हो, कितना प्रकाश होगा, कहा नहीं जा सकता। फिर कहते हैं तारागण समुदाय, जितने तारे हैं अपने समूह के साथ उदित हो जाए, उग जाए। कब कैसा होगा? तारा को देखते हैं ना, तारा का बहुत दूर है, सूर्य से चंद्रमा से बहुत दूर पर तारा है, दूरी पर उदित हो जाए अपने समूह के साथ, अपनी मंडलियों के साथ, कितना प्रकाश हो जाएगा। 16 चंद्रमा तारेगण उदित हो जाए एक साथ सपड़ करके, सकल ग्रहण दबलाइए, पृथ्वी पर जितने पर्वत हैं सब में आग लगा दीजिए, पेट्रोल छीट करके आग लगा दीजिए, कितना प्रकाश होगा रात में। कहते इतना प्रकाश होने पर भी जब तक भगजोगिनी वाला है, यहाँ भगजोगिनी से कितना प्रकाश हो जाएगा। इतना प्रकाश हो जाने पर भी बिना सूर्य का रात्रि का विनाश नहीं हो सकता है। जब तक एक सूर्य का उदय नहीं होगा तब तक रात्रि टस से मस नहीं होगी। तो कहिए सूर्य कैसा है? अब भगजोगिनी से उदाहरण दिया जाए तो कैसा लगता है? जिमी कोटि शत खद्योत सम रवि, कोटि सम खद्योत सम रवि, 1 करोड़ भगजोगिनी के समान अगर सूर्य को बताया जाए, सूर्य का अपमान होगा। उसी तरह 100 करोड़ दुर्गा, 100 करोड़ काली, 100 करोड़ लक्ष्मी, 100 करोड़ सरस्वती, 100 करोड़ विष्णु, 100 करोड़ ब्रह्मा, 100 करोड़ जमराज, कितना सुने, उतना ख्याल भी नहीं आता है। अगर कहा जाए कि इतने राम है ऐसे, ये भी राम का अपमान हुआ। जिस तरह 100 करोड़ भगजोगिनी के समान सूर्य को कहना है तो प्रत्यक्ष सब कुछ समझ सकते हैं। तो राम का इस ढंग से उपमा देना, उनकी उपमा
तो यह क्या होगा, राम का अपमान होगा। राम के समान दूसरा नहीं, राम के समान कौन है, राम ही है। इसीलिए कहा गया परमात्मा एक है, अनंत। अब सोचने का विषय, जिसमें से 100 करोड़ कितना कितना सब निकले, 100 करोड़ कितना है उसके अंदर करोड़, जो इतना कहने पर भी उसकी उपमा नहीं हो रही है। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं निरूपम, निरूपम है, उसकी कोई उपमा संसार में नहीं। निरूपम न उपमा राम, समान राम निगम कहे, वेद का कहना है, राम की कोई उपमा नहीं। कैसा है राम? कहते हैं राम अनंत है। अब लीजिए, मन नहीं भरा संत लोगों का, तो राम के विषय में कह दिए अनंत है राम। अनंत शब्द एक शब्द है, छोटा शब्द अनंत। अनंत शब्द कह देने से क्या होगा, शब्द का जवाब हो जाएगा। अनंत कुछ बोलिएगा, अनंत कोई कि इतना करोड़ इतना करोड़ इतना करोड़, कितना करोड़ है, तो कह देंगे अनंत है राम। अनंत का मतलब क्या हुआ, जिसका अंत ही नहीं हो, वो अनंत। अब अनंत है, कहिए जो तत्व अनंत है, जो चीज अनंत है, एक है। अनंत जब होगा तो एक होगा कि दो होगा, कोई अंदाज की विचार कीजिए। अनंत का मतलब क्या हुआ, अगर दो हो गया तब तो अंत हो गया, दो हो गया तो सीमा हो जाएगी, दो हो गया तो सीमा हो जाएगी। इसलिए यह भी कहा गया जिसका न आरंभ है, न मध्य है, न अंत है, न अंत है, न बीच है, न शुरू है, वही है। तो आपका गांव है, आपका पंचायत होगा, तो आपका जो पंचायत है वो कहाँ से शुरू है सबको मालूम होगा, कहाँ अंत है उसकी चौहद्दी भी होगी। आपका जो पंचायत है उसकी चौहद्दी भी होगी। पूरब में कहाँ तक है, पश्चिम में कहाँ तक है, उत्तर, पश्चिम कहाँ है, दक्षिण कहाँ है, सीमा चलते चलते अंत लिखा रहता है, फलना पंचायत की सीमा समाप्त। तब दूसरा पंचायत आरंभ, जिला की भी सीमा है, राज्य की सीमा है, देश की सीमा है, सबकी सीमा है, सबका अंत है। आरंभ है और अंत है, बीच भी होगा, बीच भी है, मध्य भी है। लेकिन संत लोग कहते परमात्मा का जहाँ कहिए है वहाँ से भगवान शुरू हुए हैं। कहाँ से, वहाँ से। इसका मतलब वहीं तो अंत हो गया, जहाँ शुरू वहीं अंत है, वो ब्रह्म नहीं हुआ। मध्य है, मध्य हो गया तो वहीं अंत हो गया। इसीलिए परमात्मा का न आदि है, न मध्य है, न अंत, सब जगह परमात्मा। कैसा राम, राम शब्द ही आया रमन करने, जो सब कण कण में रमन करता है, इसलिए उसका नाम राम पड़ा। रमण करने वाला, व्यापक है, सब जगह है। शिव जी की वाणी में आया है, शिव जी सभी देवताओं की सभा में बैठे थे, सबको कहे भगवान को खोजने के लिए वहाँ चलो, वहाँ चलो, वहाँ चलो। अब भगवान शिव जी उसी सभा में थे, उठ के बोले, क्या सुनिए मेरी राय। सब लोग कहते हैं, कोई कहे बैकुंठ में, कोई कहे क्षीर सागर में, कोई कहे मुख जगह। अब भगवान शिव की वाणी देखिए, भगवान शिव क्या कहते, सुनिए मेरा अनुभव है। अनुभव मैंने क्या हुआ, अनुभव किए तब न बोले, वैसे बोल दी, अनुमान तो नहीं बोले। तब मेरा अनुभव वचन है, हरि व्यापक, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से परमात्मा सब जगह व्यापक है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। लेकिन प्रेम ते प्रगट, कभी कभी प्रेम से क्या हो जाते हैं, प्रगट हो। प्रेम ते प्रगट होत मैं जाना, मुझको मालूम पड़ा है, मैं जानता हूँ, प्रेम से प्रगट हो जाते हैं। अब के प्रेम से प्रगट हो गए, कैसे कैसे उदाहरण बहुत है। हिरण्यकश्यप का नाम सब कोई सुने, राक्षस था, वरदान ले लिया था, वरदान के मुताबिक उसको कोई मार नहीं सकता, वरदान के साथ ले लिया था। राक्षस ईद की आराधना, ब्रह्मा जी की आराधना किया,
अब ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया। क्या वरदान लिया? पहले तो कहा हमको अमरत्व का वरदान दीजिए, हम कभी नहीं मरे। ब्रह्मा जी तो बड़ा होशियार, बड़े चतुर, ऐसे सृष्टि किए हैं, उसको दिमाग है कि नहीं है। ब्रह्मा जी से कहा हम कभी नहीं मरे। ब्रह्मा जी कहते हैं मेरी सृष्टि में जिसका जन्म है उसका मरण है। मेरी सृष्टि में ऐसा नियम है, जो जन्मेगा नहीं मरेगा। हम सृष्टि में ऐसी रचना नहीं किया, तुमको कहाँ से देंगे? कहो अमरत्व का वरदान कैसे देंगे? नहीं हम वही लेंगे। नहीं, इसको छोड़ के तुमको जो जो मांगना है तुम सोच के मांगो ना, ऐसा ऐसा मांगो, कभी नहीं मरो। मांगो तो सोचो। सोचने लगा सही बात। तो ब्रह्मा जी वचन दे दिए, क्या सब मांगे? चुन चुन के वरदान ले लिया। क्या सब लिया? अपनी दिमाग से जो जो उसको मन में, उसके मन में खटका, वो सब वरदान ले लिया चुनौटा से। क्या वरदान लिया? हमको वरदान दीजिए पहला, हमने दिन में मरे और न रात में मरे। कहिए दिन रात न जानते हैं, दिन होता है रात होती है, इन सबको जानते हैं और कुछ जानते हैं। सूक्ष्म बात सबको मालूम है, भेद की बात। ब्रह्मा जी कहिए हमने दिन में मरे नहीं रात में। कह जाओ नहीं, तुम दिन में मरोगे रात। और कहा हमने घर में मरे और नहीं बाहर में। घरे बाहर होता है और कुछ होता है, घर है बाहर है, नहीं घर में मरे नहीं बाहर में। कहा ठीक जाओ। नहीं मनुष्य से मरे और नहीं पशु से। चिड़िया चुनमुंग तो चुटकिए पर मसल दे, उसको क्या भी, उसको मुट्ठी में मचाट के रख। मनुष्य और नहीं पशु से, नहीं नर से और नहीं पशु से। काई भी दे दी, जाओ ले लो, हम वचन दिए हैं तुमको देंगे वरदान। और हाँ और मांगे, क्या है मांगो? कहा ने जल में और ने थल में। जल ही थल है, काई भी दे दिया, जाओ। और कुछ कहा ने अस्त्र से मरो और ने शस्त्र से। ने अस्त्र से नहीं शस्त्र, कौन चीज मरे? मुक्का से मरेगा। कितना बलवान थे, इतना वरदान ले लिया, दे दिया वरदान। जैसे वरदान ले लिया, ब्रह्मा जी से बुझा इसको हम ठक लिए। ब्रह्मा जी को हमको कोई मारेगा? आप सब वरदान चुन चुन, कुछ कसर रहा होगा, ख्याल में नहीं आता है। चुन चुन के सब वरदान ले लिया। अब कौन है मारने वाला? ठहाका मारने लगा, ऐसा हिरण्यकश्यप। तो ये भी ख्याल रखिएगा कि देवता की आराधना से अगर ले भी लिया, चुन चुन के वरदान ले लिया, क्या मोक्ष मिल गया उसको? मोक्ष का वरदान मिल जाएगा? नहीं। बल मांग सकते हैं, देवी माई को आराधना से आप विद्या मांग सकते हैं, पुत्र मांग सकते हैं, बल मांग सकते हैं, लेकिन मोक्ष तो नहीं मिलेगा। जन्म मरण के चक्र से तो नहीं छूटिएगा। ये सब मांग लिया वरदान प्रकट करके। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, मांग लिया। अब अत्याचार शुरू किया। अत्याचार से धरती दुखी हो गई, देवता लोग दुखी हो गए, मानव लोग दुखी हो गए, सब त्रस्त हो गया। इतना अत्याचार फैला, किसी को कुछ नहीं बुझे, सबको आतंकित कर दिया, सब पर अपना प्रभाव जमा लिया, सारे जीव जंतु को दुख देने लगा। तब जाकर के समय आया, कहा जाता है जब पाप का घड़ा भर जाता है तब फूट जाता है। सारे लोग भगवान विष्णु के पास, भगवान विष्णु ने कहा कि देखो अभी उसकी चढ़ंती अभी चढ़ेगा, फिर गिरेगा। जब उसका पाप पराकाष्ठा पर पहुंचेगा तब उसका विनाश। धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। क्या हुआ? अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए क्या से क्या उपाय नहीं रचा। अब तो वही समय अभी आएगा, होली भी आएगी, होली भी आए, होलिका दहन, क्या क्या षड्यंत्र रचा, लेकिन प्रभु की कृपा से प्रहलाद का कुछ बाल बांका नहीं हुआ। अंत में हिरण्यकश्यप ने क्या काम किया? सब तरह से जब थक गया, सारी व्यवस्थाएं जब उसकी विफल हो जाती है, अरे दुष्ट, अभी भी तुम हमको ईश्वर मानो, हम ईश्वर हैं, हमको परमात्मा मानो,
हमारी स्तुति करो। कौन है विष्णु, कौन है ईश्वर? हम ईश्वर। कितना अहंकार हो गया उसको। फिर भी प्रहलाद कैसा था? कितनी उम्र थी प्रहलाद की? बहुत कम उम्र का था बालक। कितनी कितनी यातनाएं उसको दी गई, यह कबूलो, यह कबूलो, कबूला था नहीं। पिताजी ने कहा अभी तुमको मौका देता हूं, नहीं तो अंत में तुम तो हमारी शत्रु। विष्णु का गुण गाते हो, विष्णु मेरा शत्रु है, तुम पुत्र रहते मेरी शत्रु, तुम्हारा वध करेंगे अपने हाथों से, हमसे तुम बच पाओगे? हम तो वरदान लिए ब्रह्मा विष्णु। फिर भी अडिग रहा वह। क्यों अडिग रहा? उसको अंदर में विष्णु का दर्शन हो गया। उसको हर जगह विष्णु का दर्शन, सब जगह विष्णु खड़े थे। काहे के लिए डर होगा? एक कोर्ती का हिम्मत हारा, टीवी में भी दिखाता है बहुत बढ़िया ढंग से। क्या काम किया? अंततः जब नहीं ही गछा तो क्या किया? उसको खम्भ में दैव ने मारे डांग से देत को पन चढ़ाए। अपने मरने का प्रबंध ठीक ठीक समय जो होना चाहिए अपने कर लिया, वो अपने कर लिया। ओलती में माने बरामदा के खंभा में, न घर न बाहर, उसको बांध खंभा कस के गत्तर गत्तर बांध दिया। अभी मरेगा नहीं, कैसे नहीं मरेगा? हाथ में तलवार ले लिया और उसको पूछने लगा, कहो अब बोला विष्णु को, सब तो तुमसे थक गया, मेरे पल्ले पड़े हो, अब बोला विष्णु को तुम्हारी रक्षा करेंगे। कहाँ है विष्णु? कहो। कहा पिताजी विष्णु वो तो हर जगह है। कहाँ हर जगह है? बोलो। कहा वो तो हर जगह, पहले का हम में, पहले अपने में उसने विष्णु का दर्शन किया पिताजी, तब तुम में भी मैं देखा, तुम देखते हमको कहाँ झलकता है? कहा अहंकारी को नहीं दर्शन होता है, आपके पास अहंकार भक्त को दर्शन देते। वह विष्णु कैसा था सोचिए, हम में तुम में खड्ग तलवार भी जो है उसमें भी विष्णु है। तलवारों में विष्णु, हमरों में विष्णु, तुम में भी विष्णु। हमरा कोई बिगाड़ेगा कुछ हो? हम में तुम में खड्ग, आप खम में जो बांधे हो इसमें भी है, उसमें भी है। कहा इतना जब कह दिया प्रहलाद ने, अब भगवान तो अंतर्यामी हर जगह, सब सुन रहे हैं। भगवान कहीं बैठे थे थोड़े, सब के अंदर में है राम झरोखा बैठकर, सबका मुजरा लेत, जिसकी जैसी चाकरी हुआ को वैसा। हम लोग को सोचता है अंदर में राम बैठे, विष्णु जी राम जी जो कहिए देख रहा है, प्रहलाद को दर्शन हो रहा है, एकदम हंस रहा है, मुस्कुरा, हाथ में तलवार है, खंभा में बंधा हुआ है, मौत सामने खड़ी है, लेकिन प्रहलाद को एक रत्ती भी भय डर नहीं हुआ। खंभा में भी है तो कहाँ, अच्छा हम वार करते हैं, देखें तो खंभा को, खंभे को काटने लगा। अब जो भगवान हैं, ठाकुर जी हैं, सब जगह हैं, अब ठाकुर जी को हुआ अब मेरा अवसर हो गया। भक्त को इतनी यातना दे रहा है, कष्ट दे रहा है, अब हमको प्रकट होना है, समय आ गया। प्रेम ते प्रकट, प्रहलाद के प्रेम भरी वाणी को सुनकर के भगवान को नहीं रहा गया। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अब प्रेम ते प्रगट, खम्भ फट गया, खंभा जो था वो फट गया, रस्सी तो खुंडी खुंडी हो गई, अवश्य रूप निकला, भयंकर गर्जना करने लगा। देखा, कहा ये बहुरूपिया है, वो अहंकारी कहा बहुरूपिया है। प्रहलाद तो छूट गया, रस्सी टूट गई, प्रहलाद अलग हो गया। और रूप कैसा था? विष्णु का रूप कैसा होता है? और विष्णु का रूप था वो, लेकिन उसमें विष्णु का दर्शन हुआ उसको। कौन थे? विष्णु जी ही थे, लेकिन वैसा रूप बना लिया। वो तो विष्णु रूप देख रहा है, रूप तो बड़ा भयंकर है। नरसिंहावतार वही हुआ है, उसी समय हुआ। समय आया, भगत हे तो भगवान प्रभु, राम धरे तनु भू। वहाँ नरसिंह का रूप धारण, भगवान भक्तों के कल्याण के लिए समय समय ईश्वर का अवतार होता है, वही अवतार को हम ब्रह्म मान लेते हैं। विष्णु जी आ गए, कौन रूप में आए? नरसिंह रूप में आए। गला से नीचे मनुष्य, हाथ पांव सब
लेकिन ये जो मस्तक था, मुंह जो था, वो कैसा था? सिंह के समान। सिंह, दांत, नख बहुत बड़ा बड़ा नख एकदम, सब व्यवस्था के साथ आए। जितना वरदान लिया था ना, वो सब वरदान को समाप्त करने के लिए ऐसा रूप धारण किया, ऐसा प्रबंध करके आए भगवान, उसका हर वरदान पूर्ण हो जाए। भगवान प्रकट हो गए, भिड़ गया भगवानों से लड़ाई कर। भगवान थे, ईश्वर सर्वशक्ति संपन्न है। पकड़ लिया, जब पकड़ लिया तब उसको मालूम पड़ा कि बड़ा भयंकर है। तो लगता है कि हमसे भी क्या गुना भयंकर है, सकने नहीं देगा, तो बड़ा मुश्किल हो गया। फिर में पड़ गया, पकड़ लिया, उधर घींचे, उधर भगवान उसको उठा के पटक के बैठा लिया, जंघा पर सुता दे, चित्त कर दे। कहा, चिंते हमको कौन है? कौन हो तुम? कौन हो? हम तो तुमको पहचान नहीं रहे हैं, कौन हो? कहा, देखो तुम जो वरदान लिया था ब्रह्मा जी से, क्या सब लिया था? तुमको मारेंगे, हम वध करेंगे तुम्हारा। कहा, तुम हमारा वध नहीं कर सकते हो, हम तो ऐसे वरदान। क्या वरदान लिया, बोलो ना। कहा, हम वरदान थे कि नहीं दिन में मरेंगे नहीं रात में, तुम कैसे मारोगे? कहा, नहीं दिन है नहीं रात। खुलासा से देखो, दिन का अंत रात्रि का आगमन की संधि वेला है, उसको गोधूली वेला कहते हैं, संध्यावती जी समझलाते हैं। दिन जा रहा है और रात आ रही है, सीमा संधि वेला, इसको नहीं दिन कहते हैं नहीं रात कहते हैं। सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त अंधेरा नहीं आया, सूर्यास्त हो गया, दिन चला गया, सूर्य भर दिन, सूर्य चला गया, रात। संधि वेला है, बीचे में हो तुम, नहीं दिन में हो नहीं रात में, बीचे में, न नेपाल में हो नहीं मार भारत में, बीचे सीमा पर। क्या बोलो, ये वरदान तुम्हारा खत्म हो गया? चुप हो गया। हाँ, खत्म हो गया। बोलो, कभी भी आप नहीं मार सकते हैं। कहा, क्यों? कैसे लिए? कि हम वरदान यह भी लेने घर में मरेंगे नहीं बाहर में। कहा, दो खोलती है वो, तुमने घर में होने बोलती में है, घर में अन्य बाहर बोलती है नीचे। इसलिए अभी वो लोग बोलती के सामने हम नहीं सोते हैं डर से, उसी समय से डर से नहीं सोलती में नहीं सो, तो अलग हो जाए। नहीं बोल, दिन घर में होने दो, है ठीक है। हाँ, इसमें भी तो ठीक होगी। आई वरदान तो चुन चुन के लिया था, ये बात तो नहीं सोचा, ये सब भी ले लेता तब तो दिक्कत होती भगवान। और क्या वरदान है बोलो? कहा, हम नहीं जल में मरेंगे नहीं थल में। कहा, तुम नहीं जल में नहीं थल पर, मेरी जंघा पर हो। जल थल का लिया है, जंघा वाला लिया था नहीं। और क्या है? नहीं नर से मरेंगे नहीं पशु से। कहा, देखो यहाँ नहीं नर है नहीं पशु है, देखो तुम, क्या है? दोनों का मिक्सचर रूप है ना, मिक्स किया हुआ रूप है, मिश्रण। मनुष्य और पशु दोनों का मेल है, नहीं नर है नहीं पशु है। क्या कहो, ये लिया था वरदान, नर पशु वाला, नरसिंह वाला वरदान लिया था तो नहीं मार सकते हैं तो हाँ, अपने गच लिया। और कुछ वरदान है? कहाँ? क्या है वरदान? न अस्त्र से मरेंगे न शस्त्र से, नोह दिखाया। देखो, ये न अस्त्र है न शस्त्र है, अब मरोगे। सब वरदान तुम्हारा कोई बेईमानियों है यहाँ, कहो बेईमानी भी है, नहीं है बेईमानी, सही है, मर सकते हो, अपने गछ लिया हो, पेट को चीर। तो प्रेम ते प्रकट हो तो मैं जाना परमात्मा सब जगह है। बराबर सुनते हैं सत्संग में, लेकिन विश्वास में मजबूती आती है, डगमगा जाते, डगमग हो जाते हैं। इसीलिए कहा, जो एक ईश्वर की भक्ति करता है, करेगा अंदर में, उसको सब देवी देवताओं की भक्ति, सबकी सेवा पूर्ण हो जाती है, कोई कसर नहीं। एक ईश्वर की भक्ति, परमात्मा स्वरूप को जानिए। परमात्मा का स्वरूप क्या? यही स्वरूप बताया गया, वही प्रकट हो गए भगवान। नाम रूप बन गया, नाम बन गया नरसिंह, रूप आ गया सामने, तो जय नरसिंह भगवान। लेकिन ये बुझे को नरसिंह में कौन था, उसमें कौन आया था? नाटक खेलते हैं, रावण बन के। रावण कौन बना? रावण है, सब बन के रावण आया, बड़ा भयंकर रावण, लेकिन है कौन सो तो नहीं चिन्हे।
फलना का बेटा रावण बन गया। उसका बेटा रावण बना तो ओरिजिनल रावण था, भगवान रूप धारण किए तो रूप भगवान हो गया कि रूप में जो आया उसको चिन्हे। नाटक में तो हम लोग चिन्ह अरे तो फलना का बेटा है, ये फलना का पोता है, राम बन गया, रावण बन गया। हमारे यहाँ रामलीला हो रही थी बाजार पर, 8 बजे दिन तक हुई रामलीला। विद्यार्थी सब जो आवे पढ़ने के लिए विलम्ब से आवे। अरे क्या बात है रे, बहुत देर किया पढ़ने के लिए आने में। हाँ बाबा सर रामलीला अलग ठहरा विद्या, अच्छा देखा तो बड़ी। क्या हुआ, रावण मरा कि नहीं मरा? हाँ बाबा रावण वध हो गया। कह भले मर गया रावण। हम जो बोले भले मर गया रावण, और संजोग देखिए जो रावण बना था खाली मुखड़ा खोल के उसको पैखाना लगा भोर में, वध खत्म हो गया। वध के बाद इधर उधर गुरु महाराज की जय। रावण तो वध हो गया, उसका काम खत्म हो गया। अब स्टेज से उतर करके और दूसरा काम हो रहा था, दूसरा दृश्य आ गया। अब वो आ गया पैखाना फिरने के लिए, उसको पैखाना लग गया था, आश्रम पर आ गया। उसी समय आश्रम पर लोटा लेके और संजोग से हम उसी समय विद्यार्थियों को पूछ रहे थे, वो आ गया था आश्रम, हम नहीं देखे थे उसको। हम के रावण मर गया था? हाँ भले मर गया, बहुत सताया, भले रावण मर गया। वो कहता है क्या? नहीं बाबा नहीं मरे, हम ये हैं देखिए। हम रक्षा का आ गया मेरे पास, टिक्का उक्का लगाया हुआ था। बाबा हम ही बने थे रावण। हम के आप नहीं मरे, रावण मर गया ना? हाँ रावण मर गया। हम के आप रावण थोड़े हैं, रावण होते तो पैखाना फिर उनका आश्रम पर आते हैं। हाँ बाबा सही कहे, हम के रावण मरा, आप नहीं मरे। तो नरसिंह भगवान शरीर नहीं हुआ, शरीर में जो आया वही परमात्मा। उसी को तुलसीदास महाराज ने कहा इस तरह से प्रभु का अवतार होता है। समय समय पर प्रभु आते हैं भक्त के कल्याण के लिए, धरती की रक्षा के लिए, गौ की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए ब्रह्म का अवतार होता है। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे। इसी को समझना सत्संग के माध्यम से। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तो ज्ञान होगा नहीं। भगत हेतु, हेतु मन कारण, भक्तों के लिए भगवान प्रभु राम, राम जो है ईश्वर परमात्मा है। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे, राम ने धारण कर लिया। क्या धारण कर लिया? राम धरे तनु, भूप मने राजा, तनु मने शरीर, राजा का शरीर धारण किया। राजा रामचंद्र की जय कहते हैं लोग, कहते हैं ना राजा, राजा का शरीर। समय आया कंस का अत्याचार बढ़ गया, कंस को नष्ट करने के लिए किनका अवतार हुआ? उस समय बदल गया। द्वापर युग कृष्ण जी आए। कौन आए? कृष्ण जी आए। बहुत राक्षसों का वध करने के बाद अंत में उन्होंने कंस का भी वध कर दिया। देखिए कौन थे वो, यही समझना वो कौन थे। रामावतार में कोई विष्णु आए थे। बहुत प्रसंग है, बहुत कथा है, इसलिए सत्संग सुनना चाहिए। बहुत कथाएं हैं। वही राम आए, वही विष्णु आए राम बन के। राम बन के कौन आए? विष्णु। उसका भी प्रसंग है, उतना समय नहीं है सुनाने का, बहुत प्रसंग। और वही राम विष्णु आए, राम बने। और वही राम द्वापर युग में कौन बन गए? कृष्ण बन, कृष्ण जी बन। यही लोग नहीं समझते हैं। रूप अनेक, और सब रूपों में, सब रूपों को धारण करने वाले वे ईश्वर परमात्मा जो हैं आए, वो एक ही आए, थोड़े अंश से आए। अब प्रभु का जो मुख्य स्वरूप है वो तो सृष्टि के बंधन में बंध नहीं सकता है। सृष्टि के परे, सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के परे प्रभु का निज मंडल है, राम का निज मंडल है। उसके बाद कोई दूसरी चीज नहीं है। राम के बाद राम ही, तमाम राम ईश्वर ईश्वर है, इसलिए उसको अनंत कहा गया।
भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे तनुभुव किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। पवित्र चरित्र किया, किस तरह से? साधारण मनुष्य की तरह उन्होंने चरित्र किया। एक मानव जिसे जन्म लेता है बच्चा, कैसे रोता है, कैसे, वैसे से राम में देखिएगा, जन्म हुआ गर्भ से रोए, क्या क्या हुआ सब कुछ। चौनिया पार के भगवान राम खा रहे थे रोटी, कागभूषण जी रोटी लेके भगवान रोने लगे, भाग गए, काग रोने लगे। बच्चे की तरह, हम लोगों की तरह उन्होंने क्रीड़ा किया, लेकिन पवित्र लीला किया। कैसे किया लीला, कैसे उन्होंने चरित्र किया? उदाहरण दिया, जथा अनेकन वेश धरी नृत्य करे नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई, लेकिन आप न होई न जथा अनेक। जिस तरह से कोई बहुरूपिया अनेक रूप धारण करके और उसी मुताबिक अपना पाठ अदा करता है। सोई सोई भाव दिखावई, वही भाव दिखाता है जिसका रूप धारण करता है। हनुमान जी बना तो हनुमान जी तरह एक्टिंग करता है मंच पर हनुमान जी है। किसी का बेटा हनुमान बन जाए, किसी का बेटा रावण बन जाए, मंच पर जाए। आपस में जो लड़ाई है, लड़ाई में अगर वो कह दे हम फलना का बेटा हैं तो नाटक होगा बढ़िया है। रावण गदा लेकर उठा, हनुमान जी डर जाए तो होगा ठीक। रावण जो बना किसी का बेटा उम्रदार है, हनुमान बना कम उम्र वाला, राम बना मान लीजिए कम उम्र वाला, और रावण बन गया खूब उम्रदार पहलवान आदमी। और जब राम रावण से युद्ध होगा स्टेज पर, मंच पर जो युद्ध होगा, कौन मरेगा? बच्चों राम है, अब मजबूत आदमी पहलवान आदमी रावण बना तो क्या राम को मार देगा? वो पाठ में जो है उसी मुताबिक न करना होगा उसको, रामे से मर जाएगा। मजबूतों होने पीने की लड़ाई हो गया, गुस्सा अब मारिए दे दो थप्पड़ तो ठीक लगेगा, नाटक होगा बढ़िया। ऐसे हुआ। कभी कभी एक प्रसंग सुनाते हैं, एक गांव में रामलीला हो रही थी। इसी तरह रामलीला हो रही थी, बड़ा बढ़िया से लोग जाए सुनने के लिए, देखने के लिए। रामलीला में रोज भाग ली, कई दिनों तक से रामलीला हो रही थी। एक दिन था हनुमान जी और रावण का वाक युद्ध मने समझे, बहुत आदमी समझ गए वाक युद्ध मने वचन से लड़ाई। वो भी कहेगा, विवाद, जिसको कहते विवाद हो गया, दोनों में विवाद हो गया, मारपीट भी हो गई। वही था उस दिन हनुमान जी में रावण का विवाद युद्ध था, वाक युद्ध। आज संजोग ऐसा लगा, जो कंपनी थी, कंपनी का जो रावण था बनता था, बहुत तागड़ा शरीर, उसका मन बहुत खराब हो गया, बहुत खराब, बुखार लग गया उसको। अब बुखार लगे, बुला नहीं जाए, खड़ा नहीं हुआ जाए, और वो स्टेज पर एक्टिंग पोज करेगा, वो नहीं। बड़ा चिंतित हो गया, आज तो रामलीला बंद हो जाएगी, असलियत चीज़ है। रावण और हनुमान का विवाद है, आज क्या होगा? किसको बनावे रावण? अधिक लोग भी नहीं था। अब लोग सोच रहे कि चलो बाजार में कहीं पता लगावें, लोगों से पूछताछ करें, कोई अगर रावण बन जाए, कोई आदमी तैयार हो जाए, उसको रिहर्सल करवा करके स्टेज पर उतार दें। चलो कर्मचारी लोग बाजार गए घूमने के लिए, संजोग देखिए अच्छा बाजार था। एक हलवाई जी थे और उसका नाम था मेघू हलवाई। काला कलोटा, मुस्लिम जवान, कड़ी कड़ी मूछें, देखने में ऐसे भी गांव में उसको लोग कहे रावण जैसा लगता है पहले से। कर्मचारी लोग उसको देख लिया दुकान पर, हट्ठा कटारी, राम ये तो हूबहू रावण जैसा लगता है। अब मुखड़ा लगा देंगे तो और हूबहू रावण हो जाएगा, तो हद हो जाएगा, तैयार हो जाए तब ना कहो ना। और उससे बातचीत होने लगी। और उसके दरवाजे पर हनुमान जी की छोटकी मूर्ति, बड़ पुजेगड़ी, हनुमान जी का पक्का पुजेगड़ी था, वो भक्त था वो। अब उससे बातचीत किया, तैयार नहीं होता था, क्या पूछते हैं हनुमान जी के भक्त हैं, हम ही जाकर हनुमान जी को उल्टा सीधा करेंगे? कहा सही में हनुमान जी नहीं रहेंगे, वो तो नाटक न है, रामलीला न है, खेल न है।
आप सिर्फ खेल अदा कीजिएगा, पाठ अदा कीजिएगा। तैयार होता नहीं था, लेकिन उसको बहुत समझाया गया, बहुत उसकी बड़ाई करके कुछ पैसा गछ लिया उसको, इतने रुपये रात्रि देंगे आपको, चलिए, तैयार हो गया। कल चलिए जब कहते हैं, जब नकले है तो चलिए कर देंगे, चला गया। दिन में आया सवेरे और उसको सिखाते, रिहर्सल करवाया, रिहर्सल कराते कराते, लेकिन खूब बढ़िया कह दी, खूब बढ़िया हो गया। कहा वाह, काम चल जाएगा। पीछे से कहने वाले भी होते हैं, वो भी था। रात्रि हुई, मंच पर उसको चढ़ा दिया गया, मंच पर चला गया वो। अब मंच का प्रबंध देख करके बिजली मरकड़ी, सजावट ऐसी थी, श्रोताओं दर्शकों की भीड़, बड़ी भीड़। मंच पर गया वो, मुखड़ा 10 ठो वाला लगा दिया, वो गदा दे दिया हाथ में, वो तो बेचारा गया तो मंच पर हैरा गया, कहाँ चले आए, क्या होगा नहीं होगा। तब ये उसको थरथरी लगी। पीछे से सिखाने वाला था, वो सिखाया, पर्दा की आड़ से आवाज दिया, कहो कहो रावण, कहो। उसका नाम तो रावण ने रख दिया, कहा रावण ने करके पूरा, कहो कौन हो? पवन सुत हनुमान, बड़े वीर बलवान कहलाते हो, मैं लंकागढ़ का रावण। आओ, तीनों लोकों का स्वामी हो, मेरे सामने आओ हनुमान, देखता हूं तुम में कितनी वीरता है। रावण के सामने आके खड़े होके बोलो, आओ। कह दिया। कहना चाहता नहीं था, लेकिन कहा नकल है तो बोल दिया। बोल के टेबने लगा, कब क्या होगा, उधर से हनुमान जी आर से, अरे घमंडी रावण, चोर कहीं के, दूसरे की नारी को हड़ के ले आए हो, डिंग हाँकते हो, डिंग हाँकते हो, लंकागढ़ का के राजा हो तुम। हनुमान, मैं पवन सुत हनुमान, आने भर की देर आता हूँ, तुमको सिखाता हूँ, सीख देता हूँ, गाल बजाते हो। अब थर्रा आ गया, ये क्या हो गया, बड़ा मुश्किल है, बड़ी मुश्किल बात हो गई। तो डर गया, अभी तो आया नहीं सामने, हनुमान जी आए नहीं। फिर से कहने वाला को हिम्मत कमजोर नहीं कीजिएगा, खिलौड़ है, खिलौड़ हो रहा है, असली ना हनुमान जी ने खेल हो रहा है, रामलीला हो रही है, कहिए, फिर कहिए। फिर सिखाया, अरे घमंडी हनुमान, पवन सुत, बड़े बलवान कहलाते हो, थोड़ा रावण के सामने आके गाल बजा, आओ ना, एक ही गदा में तुम्हारे मस्तक को मैं चूर कर दूंगा, आओ मेरे सामने, मैं रावण बोल रहा हूँ, क्या पूछते हो। ये भी कह दिया। अब की बार जो कह दिया तो हनुमान जी तो आकाश मार्ग से, वहाँ ऐसा नाटक में प्रबंध था, ऊपर से धाए से कूद गए। ऊपर आए थे रस्सी के सहारे, चैन वाली मशीन लगी थी, इससे पर ऊपर आए, हैंडल घुमाने पर आए, और वहीं से सिर्फ गदा लेके ठीक कूद ही गए, सामने में धाए से आए, गदा चमकाए, एक ही गदा में 10 मस्तकों को हम चूर कर देंगे, हम पवन सुत हनुमान, क्या समझते हो, क्या समझते हो। जैसे देखा मेघो हलवाए, हनुमान जी के इस रूप को देखा, वो तो सीधे कहा तो अन्याय हो गया, अन्याय हो गया। तो हनुमान जी हमको कहा खिलौड़ है, ये खिलौड़ है, खिलौड़ है, नकल है ये, अब हम क्या करें। हनुमान जी गदा उठाए, कहा माफ कीजिए, माफ कीजिए हनुमान जी, माफ कीजिए। ठीक उसके चरण पर जाके गया, मुखड़ा को खोल के फेंक दिया, चरण पर गिर गया। कहा हम रावण नहीं है हनुमान जी, हम मेघू हलवाए हैं, मेघू हलवाए, हम आपका परम भक्त हैं, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। लोग हमको ठग करके लाया आपसे लड़ने के लिए, माफ कर दीजिए। अब देखिए सारे लोग हंसने लगे, नाटक भंग हो गया, लीला रामलीला भंग हो गई। हनुमान जी थे वो हंसने लगे, उसको भी हंसी लगी, कैसा आदमी है ये बुझ गया कि सही हनुमान जी आ गया है, डर हो गया उसको। ये नाटक हुआ बढ़िया नहीं। तुलसीदास में क्या कहते हैं, सोई सोई भाव दिखावई, लेकिन आप होई ना, जैसा रूप बनाया है उसी के मुताबिक वह वहाँ पर
चाल चलन प्रकट करता है, भाव दिखाता है, कोई चिन्ह नहीं सकेगी कौन है, किसका बेटा, वो तो अपने प्रकट कर दिया। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि वह जो ईश्वर है, परमात्मा है, वह एक है। एक ईश्वर का भजन जो करता है उसको सब देवी देवता मदद करता है, सब उसके अनुकूल। सरस्वती माँ अनुकूल हो जाती है। एक प्रभु की भक्ति करने में कोई देवता ना खुश नहीं रहता। इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने बड़ा सुंदर पदावली हमको सिद्धांत दिया। जो सत्संगी लोग हैं और जो नहीं भी हैं सत्संग में सुनने से अवश्य ही समझदारी बनती है। इसलिए कहा बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ ना। सरस्वती जी भी आपके अंदर में है, सरस्वती जी भी कंठ में निवास, जिह्वा पर भी निवास करती है। ऐसे संत वाणी में गुरु महाराज की वाणी में आया है, गंग जमुन जुगधार मधुई सरस्वती भई आ फुटल मनुष्वा के भाग गुरुगम। सब देवता आपके अंदर में खोजते हैं बाहर। इसीलिए हमारे गुरु महाराज अपनी वाणी में कहा, अगर उस प्रभु की भक्ति करना चाहते हो बाहर मत भटको। बाहर में कहीं प्रभु का दर्शन आज तक किसी को नहीं हुआ, और जो दर्शन हुआ है वो अदर्शन में पलट गया। वो दर्शन नहीं है, माया का दर्शन हुआ है। उसमें लोग ठगे गए, बड़े बड़े लोग ठगे गए। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, अगर कल्याण चाहते हो तो सबसे पहला काम सत्संग करो। इसीलिए यहाँ पर सत्संग हो रहा है सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर, ताकि लोग समझें कि वास्तव में सरस्वती क्या है, सरस्वती का वासा कहाँ है। और विद्या प्राप्ति करने के लिए संत महात्मा लोग का तो विद्या का अभ्यास करो। बल प्राप्त करने के लिए जो बलवान होना चाहते हैं, पहलवान होना चाहते हैं, उसको क्या करना, पहलवानी करनी होती है, पहलवानी करनी होती है, उससे बल की प्राप्ति होती है। विद्या से जो व्यायाम करेगा वह विद्वान होगा, उसको विद्या की प्राप्ति हो जाती है। खूब इधर उधर करे, खूब चटक मटक करे, कूद फान करे, क्या उसको विद्या हो जाएगी? नहीं हो जाएगी, विद्या नहीं। ये गुरु की सेवा। इसलिए हमारे गुरु ने कहा, अगर उस राम को प्राप्त करना चाहते हो, जो ऐसा राम है सब घट में जिसका वासा है, सब देवी देवताओं का वासा आपके शरीर के अंदर में है, उसको क्या करना होगा? तो गुरु महाराज कहते हैं, गुरु भक्ति कड़ी, गुरु भक्ति कड़ी। और गुरु गुरु लही, गुरु की सेवा करो, गुरु की भक्ति करके सेवा करो, उससे गुरु ले लो, भजन करने की युक्ति सीख लो। सरस्वती माँ की ही मूर्ति बनी है। मूर्ति क्यों बनती है? मूर्ति बनती है ताकि इस मूर्ति का रात भर विद्यार्थी लोग जग करके समय बिताता है। क्यों जगा? ये तो मतलब नहीं समझे। रात भर बैठ के सरस्वती माई की आराधना। आराधना का मतलब क्या हुआ? सरस्वती माई की जो प्रतिमा बनी है, वह तो प्रतिमा मिट्टी की है, प्रस्तर की है, सुवर्ण की है, या मणि की है, या पीतल की है, प्रतिमा है, बनी है। सरस्वती माई तो नहीं बनी है, सरस्वती माई की मूर्ति बनी है। पंडित जी उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। एक नकल रूप है, यह असल रूप नहीं है। प्रतिमा में जब प्राण प्रतिष्ठा दी जाती है तब उसके आवरण को लोग हटा देते हैं, तब से उसकी मान्यता हो जाती है। आज से अमान्यता हो गई। क्यों? तो पंडित जी प्राण प्रतिष्ठा कर दिए, प्राण प्रतिष्ठित कर दिए। सोचिए ना, प्राण को प्रतिष्ठित कर दिए, उसमें प्राण जब घुस जाएगा तो मूर्ति कम से कम हाथ उठाएगी, बोलेगी, आँख घुमाएगी कि नहीं? प्राण प्रतिष्ठित हो जाने पर फिर भी मूर्ति बोलती है? नहीं बोलेगी। कुछ कर दीजिएगा, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, आप कोई मर जाए तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है कोई? पूजी जाएगा? ऐसा होगा नहीं। एक नकल रूप है, नकल है, असल नहीं है। समझिए इसको। प्राण प्रतिष्ठा कर दिए तब से उसकी मान्यता हो गई, तो प्राण प्रतिष्ठित हो गया। आज से पूजा करते हैं। क्या पूजा करते हैं? जो मूर्ति बनी है उस मूर्ति का ध्यान अपने अंदर में
भर रात में विद्यार्थी बैठ के जो ध्यान करेगा, उस मूर्ति का ध्यान, मन जब एकाग्र हो जाता है, जिसका मन एकाग्र हो गया, मन सिमट गया, कुछ देर के लिए भी पूजा करने से मन सिमट जाता है, तो उसके अंदर में एक सिद्धि शक्ति आ जाती है। मन की एकाग्रता होने से वो सिद्धि शक्ति आ जाती है, और जो चाहता है वह उसको प्राप्त हो जाता है। इसी कहते सरस्वती माँ हमको वरदान दे दी। लेकिन पूजा करता है, मन का एकाग्र करता है, उस मूर्ति को अंदर में बसाता है नहीं, मूर्ति को स्थापित कर पाता है नहीं। चाहे गुरु की मूर्ति हो, दुर्गा माँ की मूर्ति हो, काली जी की मूर्ति हो, हनुमान जी की मूर्ति करके देखिए, अपने अंदर में अगर कीजिएगा वह मूर्ति प्रतिष्ठित हो। यही भर रात जग करके छात्र लोग सो तो नहीं करेगा, बैठ करके भर रात देखते हैं, अनशन होते रहता, वो ज्ञान है नहीं। तब फिर मूर्ति का विसर्जन होता है। विसर्जन क्यों कर दिए? मूर्ति का जो काम था सो हम कर लिए। उसी तरह शरीर प्रभु ने हम लोग को दिया है, शरीर से जो काम करने का तो जो पूरा कर लिया गुरु महाराज ने। तो गौछी डी में गुरु महाराज ने क्या कहा था? शरीर थरथराता था गुरु महाराज का शरीर। मंच पर आके बैठे, कदम कदम बूल करके आए बैठे। उस समय हम 74 ईस्वी की बात है, गौछी डी में हम प्रथम दर्शन गुरु महाराज का वहीं किए थे। वो मंच पर बैठे तो लोगों को उन्होंने कहा, देखते हैं मेरा शरीर थरथरा विरुद्ध हो गया, अब इच्छा नहीं होती है शरीर में रहूं, लेकिन करूं क्या? मेरे पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है 100 वर्ष जीवित रहने का, अभी 100 वर्ष नहीं पूरा है, अभी शरीर छोड़ दूंगा तो गुरु महाराज की वाणी झूठी हो जाएगी। गुरु महाराज और फिर कहते हैं, अब यह शरीर मेरा मरे जड़े या भट्ठी में जाए, इससे जो काम करना था सो काम हमने कर लिया, शरीर से काम पूरा हो गया, मरी हो जाए। अब सरस्वती माँ की मूर्ति को स्थापित करके और उसमें भर रात जग करके ध्यान किया। सरस्वती माँ के रूप जो बना है वहाँ, वो रूप को भीतर में स्थिर कर ले। अगर रूप अंदर में आ गया, माने हो गया मानस ध्यान पूरा हो गया, मानस ध्यान पूर्ण हो गया, तो गुरु की मूर्ति मन में बसाइए, आज जो इच्छे सोई फल, उसको वरदान मिलता है। और जो विद्यार्थी बहिर्मुख रहा उसको विद्या नहीं होगी, अंतर्मुख साले साल, फिर दूसरे साल दुर्गा जी की मूर्ति, सरस्वती की मूर्ति बनी, फिर ध्यान के, लेकिन ध्यान करिएगा कैसे? ये संत लोग बताते हैं ध्यान करने की विधि, इसलिए संतों की शरण में जाना होगा। बिना संतों की शरण में गए ज्ञान नहीं होगा। विषय गुरु महाराज ने कहा, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, आ जो चाह उद्धार को बनो संत संतान। इसलिए मूर्ति की व्यवस्था है। मानस ध्यान कर लिए, मानस ध्यान बन गया, अब आपके लिए मूर्ति का काम नहीं है, आप मूर्ति को भसा दे, उसको भसा गए। क्यों? तो सरस्वती माँ अंदर वाक मुनते हैं, वह रूप आ जाता है। मानस ध्यान, मानस जब मानस ध्यान, और तब जब मानस ध्यान बन गया तो सरस्वती जी का फिर दूसरा रूप है, सूक्ष्म रूप। क्या है? बिंदु। सूक्ष्म रूप क्या है? बिंदु। गुरु का भी सूक्ष्म रूप क्या है? बिंदु प्रकाश। राम का भी वही बिंदु अनुरूप, वह बिंदु दर्शन, बिंदु का ध्यान। अब बिंदु रूप में चलेगा, वह सब रूप का अंत हो जाता है, सब रूप का समापन होता बिंदु में। इसलिए बिंदु ध्यान कैसे करते हैं? बिंदु को कैसे प्रकट किया जाए? दोनों दृष्टि धारों को जोड़ने की विधि है। आगे का काम, मूर्ति का विसर्जन कर दिए, मानस ध्यान बन गया। अब जाकर के हम लोग जो भक्त लोग होते हैं तो दृष्टियोग क्रिया करते हैं। गुरु महाराज की वाणी माया है, दो नैना विसन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दो रेख। एक बिंदु को प्रकट किए। कहा है? अस्तुति में लोग आते हैं, तुमरे ज्योत स्वरूप अरो, तुमरे धुन रूपा, अब परखत रहो निशिदिन गुरु करो दया। अब सरस्वती का रूप हो गया प्रकाश, गुरु का रूप हो गया प्रकाश, विष्णु राम का रूप हो गया प्रकाश, परिणत हो गया। सूक्ष्मता की जा रही, जहाँ से आया है वहाँ जा रहे। जहाँ से नरसिंह जी आए, कथा सुना, कहाँ से आए? आप कहाँ से आए? जहाँ से वहाँ चलना है, वहाँ सही में उनका जो वास्तविक रूप है, अंदर में चलते चलते साधना में आगे बढ़ते बढ़ते अंदर का रास्ता खुलेगा, प्रभु तक जाने का रास्ता। गुरु महाराज की वाणी में आया,
अद्भुत अंतर की डगड़िया जा पर चलकर प्रभु मिलते। दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते, चलत पंथ सुख होत महा है जहाँ अजड़ झरते। अमृत ध्वनि की नौबत भह झरत बर भागी सुनते, असुनत लखत सुख लहत अद्भुति में ही प्रभु मिल जाएंगे। सरस्वती जी वहीं से आई हैं, बिंदु के माध्यम से रूप में शब्द में, पहले निशब्द वही परमात्मा का स्वरूप निज धाम है। निशब्दम परमम पदम, निशब्द से आप आए शब्द में, शब्द से आप आए प्रकाश में, प्रकाश से आए अंधकार में। आंखों को बंद करके देखिए, अंधकार में पड़े हैं, नाम रूप में फंस गए, नाम रूप में फंस गए। नाम में फलना नाम आपका, चिलना नाम मेरा, भगवान का नाम वर्णात्मक नाम, अरूप जो उसमें फंस गए, नाम रूप में फंसे हैं। वहाँ तक जाने के लिए नाम रूप से छूटना होगा। अंदर में जब चलेंगे नाम रूप से छूटते छूटते, जहाँ से सरस्वती माँ आई, विष्णु जी आए, राम जी आए, काली जी आए, वहाँ चलिएगा तो वहाँ जाने पर सब एक हो जाए। आत्मा, आत्मधाम, राम धाम, वहाँ सब की आत्मा एक। सब मठ हट गया, सब शरीर हट गया, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण सब शरीर से छूट गए। जो आपकी इष्ट थे, अगर सरस्वती जी इष्ट हैं तो सरस्वती जी के आत्मस्वरूप को जान लीजिए। आत्मस्वरूप को जहाँ जान लिए वही स्वरूप आपका ही है, वही स्वरूप राम का है। तब भेद देखिए ऐसा क्या, अभी देखिए यहाँ घर बना है, साबियाना लगी है, इधर टट्टी फड़की लगी है, भीतर में सब में आकाश है, आकाश, इसमें भी आकाश, उसमें भी आकाश, सब जगह आकाश है, इसमें भी घेरा हुआ है। कोई आकाश छोटा, कोई आकाश बड़ा, और सब को उजाड़ दीजिए तो ये हमारा घर, उसका घर कहते हैं ना। मठाकाश, घटाकाश, घड़ाकाश, गैला तेला सबको फोड़ दीजिए, टट्टी फड़की को हटा दीजिए, तो क्या होगा? समयाना हटा दीजिए, इस समयाना के अंदर का आकाश, बाहर का आकाश क्या होगा? एक होगा कि दो हो जाएगा? एक ही है। प्रभु हर जगह है, और उसी प्रभु के अंश पर स्थूल का, सूक्ष्म का, कारण का, महाकारण का आवरण पड़ गया, शरीर बन गया। स्थूल शरीर है, इसके अंदर सूक्ष्म आवरण का आवरण, सब शरीर हट जाए। जैसे घैला में हवा है, यहाँ बाहरों में हवा है, 10 गो घैला रखा हुआ है, सब में हवा है, बाहरों में हवा है, सब घैला को फोड़ दी, सब हवा एक है कि दो है? घैला को फोड़ दी, घैला की हवा यहाँ जो हवा है उसमें मिल गई, उस घैला को फोड़ी, उसकी हवा भी यहाँ मिल गई। उसी प्रकार अंदर बाहर में अभी हमें कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई ब्राह्मण है, कोई चमार हैं कहते हैं, कोई शूद्र हैं, कोई नाटे हैं, कोई लंबे हैं, कोई मोटे हैं, कोई दुबले हैं, कोई गोरे हैं, कोई काले हैं, सब तरह का है शरीर बना है। और सब शरीर से, सब शरीर जब छूट जाए, आप अकेले हो जाइए तो देखिएगा सब घट में एक ईश्वर, सब एक, जिस आकाश का सब एक, हर जगह अनेक मकान बने हैं, पक्का का, फूस का घर बना हुआ, सब घेरा को हटा दीजिए तो सब मिलके एक होगा कि दो होगा? हम लोग सब एक ईश्वर की संतान, लेकिन अनेक आवरणों से आवरणित होने के कारण भिन्न भिन्न नाम रूप बन गया। नाम रूप में बल आवागमन के चक्कर में पड़े। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं उस एक प्रभु को जानना है, उसकी भक्ति करके उसके आत्मस्वरूप को जान जाए, तब देखिएगा जो काली है वही दुर्गा, जो दुर्गा है वही विष्णु है, जो विष्णु है वही नरसिंह है, जो नरसिंह है वही कृष्ण है, जो गुरु हैं वही आप हैं। तब हमारे गुरु महाराज को कहना पड़ा, हम प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई, में ही ऐसी आरती कीजे, अभव मह जन्म बहुरी नहीं। तब जन्म मरण के चक्कर से ऐसे नहीं, ऐसे खाली पूजा कर लिए, पाठ कर लिए, मूर्ति को भसा दिए साल ये करते करते क्या लाभ? भक्ति की। इसी के लिए संतों की शरण में जाइए, उनसे जुक्ति लीजिए। सबसे पहला काम सत्संग है। इतनी बातों को सुने हैं सत्संग के माध्यम से, इसलिए तुलसीदास जी महाराज की वाणी में आया, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सत्संग करना चाहिए। अभी के सिर्फ सत्संग कर लेने से काम नहीं चल जाएगा। भगवान शिव जी की वाणी में आया है। भगवान शिव क्या कहते हैं?
जौ बहुकाल करिए सत्संगा, तब ही हो ही मोह भ्रम भंगा। तब ही अज्ञानता का अंत होगा। इसी को गुरु महाराज ने कहा सत्संग नित्य, थोड़ा थोड़ा करके रोज कीजिए सत्संग। समझदारी बरकरार रहेगी, ज्ञान बढ़ेगा, ध्यान बढ़ेगा, आपका कल्याण हो जाएगा। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए कर संलग्न हो। व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। इस तरह से हम लोग सत्संग भजन करें, हम लोग का शुभ होगा, कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी विराम देता हूँ। और सत्संग कराने वाले हैं गोपाल जी हैं, नाम भी बड़ा बढ़िया है गोपाल जी। और इस अवसर पर उन्होंने सत्संग कराया ताकि सरस्वती जी को हम समझें क्या तथ्य है, क्या रहस्य है। ये बढ़िया बात है। तो उन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से सत्संग का प्रबंध किया, सब लोगों को सूचित किया, आप लोग सबको आए यहाँ पर सत्संग बड़ा बढ़िया ढंग से संपन्न हुआ। तो हमारे गोपाल जी और उनके समस्त परिवार बहुत ही श्रद्धा के पात्र हैं। उनके और उनके समस्त परिवार के हृदय में सत्संग के प्रति श्रद्धा इसी तरह से बनी रहे, बढ़ती रहे। सबों का शुभ हो, कल्याण हो, मंगल कामना करता हूँ। और आप लोग बहुत श्रद्धा के पात्र हैं, जो आज के दिन में लोग जत्र तक घुमा फिरी करके समय को बर्बाद कर देते हैं, लेकिन आप लोग सत्संग स्थल में आके बैठ के और इतनी एकाग्रता के साथ श्रद्धापूर्ण भाव से आप लोगों ने सत्संग वचनों का श्रवण किया है। आप लोगों की श्रद्धा भक्ति भी सत्संग के प्रति इस तरह से बनी रहे, बढ़ती रही। सबों का शुभ हो, कल्याण हो, मंगल कामना करते हुए निवाणी विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज।